सो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और ये वीडियो आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीईटी एग्जाम के राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन फिलहाल आपके सीईटी एग्जाम होने वाला है जो कि 12th लेवल का है, वो बहुत ही जल्द होने वाला है आपका। तो ये क्लास आपकी सीईटी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और हाँ, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाली है। कंप्यूटर जीके इसमें हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके सीईटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये क्लास। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास को लास्ट तक वॉच जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से वादा है कि आपको ये चैनल सीईटी के एग्जाम में जीत दिलवा सकता है, राइट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। आपको 1 लाइन टू आंसर दिया जाएगा, राइट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि आपके सीईटी का जो एग्जाम है वो बहुत ही निकट है, 12th लेवल का फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना क्यों एक बार पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जाए, क्योंकि ऑप्शन टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और क्लासें अपलोड नहीं हो पाती समय से। तो इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया है। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, 1024 MB कितने जीबी के बराबर होता है? 1 GB इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 बाइट के बराबर होता है आपका 8 बिट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी और आपको 4 ऑप्शन नहीं, वो क्या है, 4 ऑप्शन अगर मैं टाइप करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। और मैं मान लीजिए जहाँ 10 मैंने इस क्लास में 60+ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो मैं अगर 4 ऑप्शंस करती तो उसमें मैं आपकी मुश्किल से 10-20 क्वेश्चन इंक्लूड कर पाती आपकी क्लास में, राइट। तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको इस क्लास में मिलेगा। तो देखिए, ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन क्या है, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सी भाषा का विकास किसने किया था? तो डेनिस रिची एक कहते हैं प्रोग्रामर थे, अर्थात एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी भाषा का आविष्कार किया था, राइट। इनको प्रोग्रामर भी कहा जाता है डेनिस रिची को, राइट। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, सी क्या है? लैंग्वेज है। बेसिक भी क्या है? लैंग्वेज। कोबाल भी लैंग्वेज है। और जावा किस भाषा के उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की सी और बेसिक, कोबाल और जावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAD का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका CAD का फुल फॉर्म होता है। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके CET एग्जाम के लिए और अन्य अदर्स एग्जाम के लिए। या आपके सेंट्रल लेवल की चाहे कोई सी वैकेंसी हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें कंप्यूटर को क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दिया गया है। तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, CPU का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत ही सरल, आप सभी को आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन कभी कभार सरल क्वेश्चन भी हमारे क्या कर जाते हैं, दिमाग को चौक कर जाते हैं। अर्थात एग्जाम्स में जो हमें सरल क्वेश्चन दिखते हैं, हम पढ़ते हैं और हमें सरल क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन वो एग्जाम्स में इस तरह से घूम कर आ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, राइट। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 11वां देखिए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। पहले से आपका जो ये कंप्यूटर है पहले से चालू है, लेकिन आप उसको दोबारा से चला रहे हैं, राइट। चालू है लेकिन फिर भी आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको हम रीबूटिंग कहते हैं, अर्थात दोबारा से बूटिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डीबगिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर में गलतियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डीबगिंग कहते हैं। 13वां देखिए, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। 13वें क्वेश्चन का आंसर कंट्रोल यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर RSCET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके जनवरी में होने की पूरी संभावना, अभी तक डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन आपके जनवरी में होने की पूरी संभावना है, तो आप अगर RSCET के विद्यार्थी हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को RSCET को ध्यान में रखकर भी बनाया है। तो आप सभी RSCET के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। हम कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपके इनपुट होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, राइट, कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALQ। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। CPU को हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो क्रियाएं होती है वो CPU में क्या होती है, संपन्न होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट, राइट। माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ALU परिचालक संपन्न कहलाता है अर्थमेटिक, राइट। ALU से जो परिचालक संपन्न होता है उसको अर्थमेटिक कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती हुई कहलाती है प्रोसेसर, राइट, प्रोसेसर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRAY का क्या है, मतलब ये क्रे जो है, क्रे है, राइट, क्रे। CRAY का मतलब होता है क्रे। क्रे जो है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर, राइट, सुपर कंप्यूटर है क्रे एक। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तृतीय पीढ़ी, तीसरी जनरेशन में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का कहा जाता है माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, राइट। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट, राइट। सॉफ्ट कॉपी को हम कहते हैं आउटपुट, तो हार्ड कॉपी को हम क्या कहेंगे, प्रिंटेड आउटपुट। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत ही निकट आपके, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप सभी एक बार क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये इंस्टॉलेशन कहते हैं, इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है आपके रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम और रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी इसकी होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी होती है। तो देखिए जैसे ही लाइट जाती है, ठीक है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ये चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है, लाइट प्रभावित हो रही है। अभी आपकी बल्ब जल रहा है यहाँ पे और लाइट आ रही है और इसमें लाइट जा रही है। जब तक क्या है, जब तक इसमें लाइट जा रही है तब तक तो इसमें क्या होगा, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है, जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है, तो इसमें जो भी आपको दिखा रहा है, जो भी प्रदर्शित कर रहा है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपको दिख रही है पहले तो जब लाइट आ रही है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तो वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें ये होता है, तो वो होता है आपके रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD-RA का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डाइस रिट्रीवेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो CD-RA का फुल फॉर्म है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने में उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, डाटाबेस काम करता है। एक बार सूचना मान लीजिए किसी यूनिट के द्वारा चली गई तो उस यूनिट को दोबारा लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डाटाबेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, UPS। इसका काम होता है कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप करना, राइट। मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस होता है। जो मदरबोर्ड में जितने भी जो भी चीज़ें लगी होती हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है सिस्टम बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र अबेकस, इसका जो विकास था वो आपके चीन में हुआ था, राइट। चीन कंट्री में हुआ था अबेकस का विकास, और ये विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, इसे हम कहते हैं AUTHE एथोडेक्शन, ऑलराइट। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 38वां क्वेश्चन देखिए। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान, ये क्वेश्चन हो चुका है, राइट। तो ये भी हो चुका है। 29वां देखिए आप। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की कहते हैं, इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से रीस्टार्ट, पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले से हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसे तो हम क्या कहते थे, रीबूटिंग कहते थे। लेकिन अब क्या कर रहा है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की को कहते हैं, तो इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। 2-3 तरह की बूटिंग होती है फ्रेंड्स, एक तो बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूल एक हो चुका है। हाँ, 40वां क्वेश्चन देखिए। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपके HTML की फुल फॉर्म होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है। देखिए 41वां, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेबसाइट कलेक्शन, वेबसाइटों का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो ये वेब पेजेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, राइट। अरे मान लीजिए हम इंसान हैं, राइट। मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपको और देशों में जो भी भाषा बोली जाती है वो नहीं आती आपको, लेकिन तो आपको क्या करना होगा? आपको अगर उस व्यक्ति की बात को समझना है तो आपको अपने पास में एक ट्रांसलेटर रखना होगा, राइट। अगर आपको फ़ोन में बात होती है तो आप उस गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट कर लेंगे उसको, लेकिन अगर आपको फिजिकल बात करनी है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको एक ट्रांसलेटर रखना होगा। लेकिन मशीनी लैंग्वेज में ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xls इसका एक्सटेंशन नेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ही फाइल एक्सटेंशन जरूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते दो भाग कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सुपर कंप्यूटर ने पूछा, आपको सिर्फ ये पूछा है कि प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ था। और भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 था भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम, राइट। तो परम 8000 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहते हैं। तो ये सोर्स कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बेसिक कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। 52वां क्वेश्चन देखिए, ACCI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह या पिता, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम क्या बनाया था? एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था जो कि आज के कंप्यूटर की तरह काम करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। माइंड ऑफ कंप्यूटर कौन है? CPU, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS क्रिल्बी ने किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपको देखने में क्वेश्चन आंसर याद नहीं होंगे तो एक बार आप इनको या तो आप PDF बना के इनको सेव कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट करके इनको सेव कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी भाषा की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर MS विंडोज़ जो है वो एक सॉफ्टवेयर। चलिए, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर से विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के साथ, राइट, संख्याओं के साथ। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, और ये एक स्थायी मेमोरी होती है। 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स, मतलब पूछा कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाइट का कलेक्शन ये कर लिया हमने। CD रोम किसका उदाहरण? तो इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉलेटिलिटीज की किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज का। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये CPU है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज तक यहीं तक। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक बार से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आपके भविष्य में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपके भविष्य में कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप सभी पता है, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलना ज़रूरी है। और हाँ, किसी भी
एग्जाम में देख लीजिए आप राजस्थान जीके, राजस्थानी, अगर आप राजस्थान की तैयारी करते हैं तो राजस्थान जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, इन सभी क्लासों का फायदा आप सभी को उठाना है और वो भी आपके सीट एग्जाम से पहले, राइट। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।